और अब देखिए खास शो, ये जंग कब थमेगी। ये धमाके, ये गुबार, लेबनान में बारूदी प्रहार, हिजबुल्लाह का ड्रोन से बड़ा वार, मलबे में तब्दील इमारत मगर बाल बाल बचा नेतन्याहू परिवार। इजराइल की कसम, दहशत मिटा कर लेगा दम। लेबनानी रॉकेट्स के वार से हाफता हाइफा, गूंजते सायरन, बरसते रॉकेट, जंगल से शहर तक हिजबुल्लाह का हमला। लेबनान में सिनवार के खात्मे के बाद ध्वस्त हुई दहशत की सुरंग। भीषण जंग में फंसी यूएन की शांति सेना। तुर्की से लेकर ईरान तक, यूएन से लेकर लेबनान तक, इजराइल से लेकर अमेरिका तक एक आवाज, बंद करो ये जंग। मगर न इजराइल थमता, न ईरान झुकता, न हिजबुल्लाह रुकता। जंग अभी थमेगी नहीं। क्या जंग अभी थमेगी नहीं? इजराइल युद्ध को लेकर यह सवाल पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि जैसे ही जंग के थमने के आसार दिखते हैं, दहशतगर्दों की ओर से ऐसी कोई हरकत हो जाती है कि मामला और बिगड़ जाता है। हिजबुल्लाह चीफ सिनवार के खात्मे के बाद अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खत्म करने के लिए ड्रोन अटैक कर दिए। खतरे की बात यह है कि वो ड्रोन नेतन्याहू के घर पर जाकर फट भी गया, हालांकि नेतन्याहू बच गए। इजराइल के आसमान में उड़ते इस ड्रोन को देखिए और उसके साथ उड़ रहे इजरायली सेना के इस अपाचे हेलीकॉप्टर को देखिए। ऐसे एक नहीं, तीन ड्रोन अटैक्स एक साथ इजराइल के उस शहर की ओर हुए जहां इजराइल के पीएम नेतन्याहू का घर है। इजरायली सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर पीछे रह जाता है और ड्रोन तेजी से आगे निकल जाता है। ये ड्रोन इजराइल के पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला करने जा रहा है। इजराइल के एको इलाके से लेकर सेसरिया तक ये ड्रोन पहुंच गया और पीएम नेतन्याहू के घर पर जाकर धमाका भी कर गया। पीएम नेतन्याहू के घर पर हमले की खबर भर से हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि 19 अक्टूबर की सुबह जिस ड्रोन से हमला हुआ वो जियाद 107 मॉडल का ड्रोन था। शुरुआती जांच में पता चला है कि लेबनान की धरती से ऐसे 3 ड्रोन अटैक्स किए गए थे। उसमें से 2 ड्रोन्स को इजराइल की सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन तीसरा ड्रोन इनकी नजर से चूक गया और बड़ा धमाका कर गया। हालांकि इजरायली मीडिया का दावा है कि जैसे ही ड्रोन उत्तरी तेल अवीव के ग्लीलॉट सेटलमेंट के आसमान में घुसा तो मिलिट्री बेस के सायरन बज उठे थे, लेकिन 1 घंटे तक इजराइल के आसमान में रहने के बावजूद उस ड्रोन को गिराया नहीं जा सका। इस हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक वीडियो भी सामने आया और उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट भी किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के जिन दलालों ने मुझे और मेरी पत्नी की हत्या की कोशिश की है, उन्होंने बड़ी गलती कर दी। इससे हम और इजराइल अपने दुश्मनों से अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए लड़ रही जंग को रोकेंगे नहीं। मैं शैतान की धुरी बने ईरानियों और उनके साथियों को कहता हूं कि इजराइल के नागरिकों को जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो गंभीर नतीजे भुगतेगा। सिनवार के खात्मे के बाद जब नेतन्याहू ने जंग के खात्मे की शुरुआत की बात कही थी तो दुनिया को युद्ध विराम की उम्मीद बंधी थी, लेकिन नेतन्याहू की हत्या की कोशिश के बाद अब वो उम्मीद एक बार फिर धुंधली होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। सिनवार के खात्मे के बाद भी हिजबुल्लाह की ओर से हमले थमे नहीं। उत्तरी इजराइल में औसतन 100 से ज्यादा रॉकेट रोज दागे जा रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि इजरायली सेना का क्रोध दक्षिणी लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा है। इसी कड़ी में इजराइल ने उस टनल को ध्वस्त किया जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले सिनवार देखा गया था। सिनवार का विनाश, पहले टैंक से वार, ड्रोन से पहचान, इजराइल का आखिरी वार।
हिजबुल्लाह कमांडर सिनवार जिस खंडहर में छिपा था, उस पर 16 अक्टूबर को कुछ इस कदर इजराइल ने पहले टैंक से वार किया था, फिर खंडहर घर में सोफे पर छिपकर बैठे सिनवार की ड्रोन से पहचान की और फिर जब आखिरी वार कर सिनवार का खात्मा कर दिया। सिनवार के खात्मे के बाद भी दक्षिणी लेबनान में इजराइल का कहर थमा नहीं। दिन से लेकर रात तक, आसमान से लेकर जमीन तक इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के निशानों पर वार कर रहा है। इजराइल ने पिछले 3 दिनों में दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया है। उसमें इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में रदवान फोर्सेस की सुरंगें ध्वस्त की हैं। इसमें लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का एक सेंट्रल टनल नेटवर्क भी ध्वस्त किया गया है, जहां हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था। जमीन के नीचे कमरे थे, स्कूटर बाइक्स थी, साजो सामान था। सुरंगों के नेटवर्क में ऐसे 50 से अधिक टनल शाफ्ट और 4 बड़े टनल इजराइल की 51वीं डिवीजन के कॉम्बैट इंजीनियर्स ने ध्वस्त किए, जिन्हें धूल में मिलाने में 100 टन से ज्यादा विस्फोटक लगाने पड़े। दरअसल ये सुरंगें मामूली सुरंगें नहीं थी। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के ठीक पिछली रात का वो वीडियो जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह सरगना याह्या सिनवार नजर आ रहा है। 6 अक्टूबर की रात 10:44 से लेकर 7 अक्टूबर के शुरुआती 1:32 तक सिनवार कुल 9 बार आता जाता दिख रहा है। पहले वो बच्चों और औरतों को निकालता है, फिर पानी की बोतलें, सामान सब निकालता है और फिर आखिर में बेडनुमा चीज लेकर जाता दिखता है। और सुरंग में छिपे सिनवार की इसी रात की सुबह इजराइल पर वो खतरनाक हमला हुआ था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायलियों का विभत्स नरसंहार कर दिया गया था। इजराइल ने इसी सुरंग के सत्यानाश का दावा किया है। आज तक ब्यूरो। दरअसल इजराइल इन दिनों एक बार फिर दोनों मोर्चों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह और गजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई में रोज दर्जनों लोगों की जान जारी है। इन सैन्य अभियानों में इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। सबसे भयानक मंजर तो तब नजर आ रहा है जब आतंकवादियों को मारने के चक्कर में इजराइल को रिहायशी इमारतों से लेकर स्कूलों तक के पास हमले करने पड़ रहे हैं। इजराइल जब दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमले कर रहा है तो जमीन पर क्या हालात बन रहे हैं, उसकी वानगी भर है ये तस्वीरें। इजराइल के हवाई हमले के बाद चारों ओर फैला मलबा और लोगों के बीच भगदड़ की ये तस्वीरें जंग के भयानक चेहरे की खौफनाक तस्वीरें पेश करती हैं। और इंसानियत के खिलाफ जुर्म की ये तस्वीरें भले एक तरफा नजर आती हों, लेकिन हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। साल भर चली जंग के बावजूद दहशतगर्द इजराइल पर हमले से चूक नहीं रहे। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से रोज दर्जनों रॉकेट अटैक्स इजराइल के उत्तरी इलाकों पर हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के इन रॉकेट्स के वार इतने सघन और तेज हैं कि इनका मुकाबला करने में इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी कामयाब नहीं हो पा रहा। रोज दर्जनों रॉकेट्स को हवा में नेस्तनाबूद करने के बावजूद हिजबुल्लाह के रॉकेट्स इजराइल के उत्तरी इलाकों में बस्तियों से लेकर जंगलों तक गिर रहे हैं। इन रॉकेट्स की वजह से इजराइल के जंगलों में आग भी लग जा रही है, जिन्हें बुझाना भी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर की तरफ हिजबुल्लाह से लड़ते इजराइल को गजा में हमास की चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। सैकड़ों टन बारूद झेल चुके गजा की जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आती हैं। जंग की त्रासदी झेल रहे लोगों की जिंदगी बमबारी के बीच गुजर रही है और फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने तो दावा किया है कि गाजा में 19 अक्टूबर तक कुल 42,519 लोगों के मारे जाने का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के पास है। इनमें से 24 घंटे के अंदर 19 लोगों की मौत हुई और 9 जख्मी हुए हैं। खबर है कि इजराइल ने गजा के पश्चिमी इलाके में शनिवार को स्कूल के पास अल-शाती रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और उत्तरी गजा के जबालिया में हुए हमलों में 5 लोगों की जान चली गई। हालांकि इजराइल ज्यादातर हवाई हमले कर रहा है, साथ में ड्रोन अटैक्स भी कर रहा है। इजराइल ने दावा किया कि गाजा पट्टी में चल रही लड़ाई में 20 साल के स्टाफ सार्जेंट ऑफिर बारकोविच और 19 साल के सार्जेंट एलिशियाई यंग शहीद हो गए हैं। दोनों जवान 52वीं बटालियन के 401वीं ब्रिगेड में तैनात थे। इन दोनों की मौत के साथ सिर्फ गाजा पट्टी में अब तक इजराइल के 357 जवान शहीद हो चुके हैं। बावजूद इसके इजराइल गाजा पट्टी से
हमास का नामो निशान मिटाने के लिए जमीनी अभियान पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस बीच अरब देशों की ओर से आशंका जताई जा रही है कि गाजा को मिलिट्री जोन घोषित करके इजरायल नरसंहार कर सकता है। आज तक ब्यूरो। लेबनान इजराइल की सरहद पर ब्लू लाइन के ऊपर तैनात शांति सेना की सुरक्षा को लेकर अमेरिका से इजराइल से बातचीत की। इस तरफ अमेरिका की ओर से लगातार उम्मीद जताई जा रही है कि 101 बंधकों को वापस करके युद्ध विराम की कोशिश की जाए। तो दूसरी ओर इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतरकर बंधकों की वापसी को लेकर प्रदर्शन करने लगे हैं। खासकर सिनवार के मारे जाने के बाद इजरायलियों के अंदर अपने बंधक परिजनों की वापसी को लेकर उम्मीदें जगी थी और अब युद्ध विराम करके उनकी वापसी के लिए लोग प्रदर्शन करने लगे। जिन परिवारों के लोग अब भी आतंकवादियों के बंधक बने हुए हैं, उनका कहना है कि जंग रोकने की पहल इजराइल को करनी चाहिए।